अस्सलामुअलैकुम जनाब, हाजिर है मिस नश्मा खानम। आज हम आपके लिए हैंड वैक्सिंग का प्रोसीजर लेकर आए हैं कि हम आपको अपनी क्लासेस में हर चीज़ सिखाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम आपको आज हैंड वैक्सिंग बताएंगे। हैंड वैक्सिंग बताते वक्त हम आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, टेक्निक और कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं सब कुछ बताएंगे। आप इसमें सबसे पहले हमारे हैंड को देखिए कि बालों की थिकनेस किस तरह से है और बालों के जो एक बालों का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो किस वेज पे है, यानी कि बाल आपके स्ट्रेट हैं या बाल आपके राउंड हैं। और आप देख सकते हैं कि बाल अच्छे खासे ग्रोथ के हिसाब से हैं, तो हम इस पर आपको वैक्स करना सिखाएंगे। और आप देखिए कि बाल अपना एक वेव दिखा रहे हैं कि ये राउंड कंडीशन में हमारे पास मौजूद है, यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि सैलून वाइज जब आप देखते हैं तो हमेशा स्ट्रिप्स इस तरह से वैक्स लगाया जाता है और स्ट्रेट लगाया जाता है, राउंड नहीं लगाया जाता, ठीक है। यानी कि जो आपका वैक्स है वो राउंड नहीं लगाया जाता, जस्ट बस स्ट्रेट लगाया जाता है। इस तरीके से जिस तरह से मैं अपने हाथ का शेप आपको दिखा रही हूँ, कभी भी राउंड वैक्स नहीं लगाया जाता। हालांकि ये बिल्कुल सही तरीका है, जिस तरह से आपके बालों की कंडीशन होती है इसी तरह से आपको वैक्स लगाना है। अच्छा जी, अब जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी उसमें सबसे पहले हमारे पास ये वैक्स पेपर हैं। ये मैंने 3 से 4 स्ट्रिप्स काट के अपने पास रख ली हैं। मेरे पास बटर नाइफ़ मौजूद है, पाउडर मौजूद है और मेरे पास ये हर्बल वैक्स मौजूद है, ठीक है जनाब। अब ये मैं चीज़ें आपको दिखा चुकी हूँ और अब इनके ज़रिए ये देखिए मैंने सूथिंग लोशन भी रख लिया है कि अगर हमारे क्लाइंट को ईचिंग महसूस होती है। और ये हमारा मास्क है जो हम लास्ट लगाएंगे, वो भी मैंने आपको मास्क ब्रश के ज़रिए दिखा दिया है। बना करके तैयार करके सारी चीज़ें अपने पास पहले ही रख लीजिए। और अब आप अपने हैंड को तैयार कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने पाउडर का यूज़ किया है। पाउडर इसलिए यूज़ करते हैं कि आपके बालों को एक तरह से बेस कलर मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर बालों का कलर बिल्कुल आपके स्किन के हिसाब से बिल्कुल मेल्ट होता है, यानी कि वो डार्क ब्लैक नहीं होते, बिल्कुल लाइट से बाल होते हैं। तो अगर हम उसके ऊपर पाउडर लगा लेते हैं तो वो एक आपको कलर दे देंगे, इन्हेंस हो जाएंगे अच्छे से। अब इस पाउडर को मैं मर्ज कर रही हूँ लाइट सा, कि वो गायब भी ना हो और मुझे दिखाई भी दे, जिसकी वजह से देखिए हमारे बाल आपको दिख रहे होंगे कि अच्छे तरीके से इन्हेंस हो गए हैं। और ये भी इन्हेंस हो गया है कि बालों का जो राउंड है वो देखें स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से ये आपकी जो बालों की डायरेक्शन है वाज़े हो गई है। नाइफ़ को 2 साइड से आप देखें, जो आपकी स्मूथ साइड है उस स्मूथ साइड से हम वैक्स लगाएंगे, ठीक है जनाब। तो अब मैं इस बटर नाइफ के ज़रिए ये देखें अपनी हर्बल वैक्स लगा रही हूँ। स्किन को पहले मैं बहुत टाइट से पकड़ूंगी। कभी भी वैक्स लगाते वक्त स्किन को इस तरह से लूज़ नहीं छोड़ना, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल टाइट करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से देखिए बता भी रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि अगर मेरे बालों की कंडीशन स्ट्रेट नहीं है, राउंड है, तो मैं अपने वैक्स को बिल्कुल राउंड कंडीशन में बहुत पतली, यानी कि थिन लेयर, थिक लेयर नहीं लगाऊंगी, थिन लेयर लगाऊंगी। अच्छा जी, अब मैंने अपनी वैक्स की स्ट्रिप्स उठाई, जो कि मेरे पास कॉटन स्ट्रिप्स है, इसको मैंने रखा। ये भी मैंने देखिए हाँ राउंड कंडीशन में रखा। स्ट्रिप्स को भी हमने स्लांट रखा और वैक्स के ऊपर रख के इस तरीके से पुल किया। ये देखिए दोबारा से मैंने इसको रखा, हल्का सा इसको मर्ज किया, नीचे से स्किन को टाइट से पकड़ा और फिर स्ट्रिप्स को
पुल कर दिया। अच्छा, पुल भी मैं राउंड कंडीशन में ही करूँगी। जिस तरह से मेरे बालों की डायरेक्शन है उसी तरीके से मैं वर्क करूँगी। देखिए यहाँ पर भी मेरे पास स्लांट बाल हैं, लेयर्स मेरे पास स्ट्रेट नहीं है। मैंने स्लांट पेपर रखा, थोड़ा सा इसको मर्ज किया, वैक्स को स्किन के साथ यानी कि मैं फिक्स करती हूँ। पहले इसको देखिए मैंने हल्का सा अपने मसाज स्टेप्स के ज़रिए इसको इसके साथ टैप किया, देन पुल। इसी तरीके से मैं अपनी इस स्ट्रिप्स का यूज़ करूँगी। अच्छा, मेरे पास मेरी स्ट्रिप्स में जो वैक्स हमारे हाथ पे लगी थी वो स्ट्रिप्स के अंदर आ जाती है, तो हम स्ट्रिप्स को कम से कम इतनी हद तक यूज़ करेंगे कि जब तक हमारा वैक्स जो कि हमारी स्ट्रिप्स में मौजूद है काम करता है, हम उस वक्त तक अपनी इस स्ट्रिप्स के ज़रिए बालों को क्लियर कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि बस एक स्ट्रिप उठाई, एक आध स्टेप आपने लिया और आप स्ट्रिप और वैक्स को दोनों को ज़ाया कर देते हैं और उसे फेंक करके दूसरी स्ट्रिप्स लगा देते हैं। ये फ़ील करने की बात है कि उसको किस तरह से फ़ील किया जा रहा है कि आप कहें कि हाय वैक्स पेपर पे बहुत सारे जो बाल हैं हमारे आ चुके हैं और वो थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता कि वैक्स हमारी जितनी वैक्स की कंडीशन पुरानी होती है उतना ही हमारा बाल जो है उस वैक्स पेपर के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से बालों को निकाल सकता है। ये देखिए मेरी वैक्स जो है वो मेरे पूरे पेपर पर आ चुकी है, देन इसलिए मैं उसको अभी यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए मेरे पास स्ट्रेट कंडीशन है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आप देख सकते हैं कि ये बाल निकल रहे हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैंने इसको एक आध दफ़ा मैं और यूज़ करूँगी और फिर मैं नया पेपर यूज़ करूँगी। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ मैं आ जाती हूँ, कोनी से ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि मेरे पास बालों की कंडीशन किस तरह से, यानी कि बालों की डायरेक्शन यहाँ पर मुझे स्ट्रेट नज़र आ रही है। तो मैं अब क्या करूँगी जनाब, मैं अब अपने वैक्स को बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में ही लगाऊंगी। यानी कि यहाँ पर मेरे पास राउंड कंडीशन अगर नहीं है तो मैं अपने वैक्स को राउंड नहीं लगाऊंगी। देखिए अब मैंने नई स्ट्रिप्स ली और मैंने इसको रब किया, स्किन को टाइट से पकड़ा, देन पुल। देखिए आप जब ये सारे काम करते हैं यानी कि अपने वैक्स पेपर का यूज़ अच्छा करेंगे, उसको अपने वैक्स और स्किन को दोनों को मर्ज करेंगे, ये देखिए इस तरह से टाइटली पुल करेंगे तो बहुत हद तक आपको ये अच्छे से सामने से दिखाई दे रहा है कि एक भी बाल नहीं छूटेगा और वैक्स की मदद से ही अच्छे से आपके बाल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं कभी भी वैक्स करते वक्त कोई भी थ्रेड यूज़ नहीं करती। यानी कि अगर मैं अपने वैक्स पेपर, अपने वैक्स बालों की डायरेक्शन को देखते हुए और अच्छे से अपने वैक्स पेपर का यूज़ करते हुए काम करती हूँ तो मुझे थ्रेड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि थ्रेड वो लोग यूज़ करते हैं जिनके बाल जगह जगह बच जाते हैं तो फिर उन्हें मजबूरन यूज़ करना पड़ता है। कोनी की साइड पे भी आपने देखा मैंने बहुत अच्छे से अपने वैक्स पेपर का यूज़ किया। हालांकि कोनी की साइड पर बाल नहीं होते हैं बट आपके पास डेड स्किन ज़रूर मौजूद होती है, तो उस डेड स्किन को आप अपने वैक्स पेपर के ज़रिए बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। वैक्स करने के हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो बिल्कुल ही नॉर्मल, आपको पता है कि हमारे बाल निकल जाते हैं, और दूसरा वैक्स की मदद से हम अपनी स्किन पर जमी हुई डेड लेयर्स को भी अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने हाथ की साइड पर, हैंड की साइड पर, क्योंकि हमने अपने बाजू की तरफ के बालों को रिमूव कर लिया है
और अब हम अपने हैंड के ऊपर, जो कि हमने अपनी डायरेक्शन को देखते हुए वैक्स लगाया है, अब हम अपना वैक्स पेपर यूज़ कर रहे हैं। और इसके ज़रिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिंगर्स के ऊपर जो एक छोटे छोटे से बालों की लेयर होती है उनको अच्छे से रिमूव किया। देन मैं आ गई हथेली की बैक साइड पर और यहाँ से मैंने अपने बालों को देखते हुए अच्छी तरीके से रिमूव किया। वन फिंगर को भी मैं चेक एंड बैलेंस करूँगी। हर जगह से मैं बहुत अच्छे से अपने बालों को रिमूव कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे हाथों पर वैक्स लगा हुआ है इसको मैंने पफ की मदद से बाउल में नीम गर्म पानी रखा है और उसके ज़रिए मैं अपने वैक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँगी। और फिर मैं देखूँगी कि मेरे हैंड पर कहीं पे भी कोई बाल इस तरह से रह तो नहीं गए। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट काम आपको दिखाऊंगी कि वैक्स के बाद क्या किया जाता है। ये देखिए, मैं अच्छे से इसको फ्रंट टू बैक, अच्छा देखिए हथेली की साइड पे भी मैं इसको वैक्स को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि पकड़ते वक्त मेरे हाथों पर जो वैक्स लगी थी वो हथेली पर लग जाती है। पूरे बाजू को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। कोनी की साइड को भी देख सकते हैं आप किस तरह से क्लियर हो चुका है मेरा पूरा बाजू। पूरे बाजू को मैं अच्छे से वैक्स से बिल्कुल क्लियर कर लूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया। टॉवल ड्राई कर रही हूँ आपके सामने, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर और अपने ऊपर जो मेरी बैठने की कंडीशन थी मैंने वहाँ पे टॉवल को पहले ही बिछा लिया था। अब टॉवल के ज़रिए मैंने अपने हैंड को ड्राई किया और पूरे बाजू को अच्छे तरीके से, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर लीजिए कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया। वजह क्या है जनाब कि आपने अपने बालों की डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ख्याल किया, आपने वैक्स को अच्छे से लगाया उसी राउंड कंडीशन में या स्ट्रेट कंडीशन में, तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अच्छा, आम नॉर्मल सैलून आप जब जाते हैं तो आपको मास्क नहीं लगाया जाता, बल्कि एक सूथिंग लोशन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आपका काम फिनिश हो गया है। देखिए, जब हम वैक्स करते हैं तो हम अपनी स्किन के पोर्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिस क्लाइंट की स्किन को आपने ओपन किया है और इतना अच्छा काम किया है तो आप उसको क्लोज भी कीजिए, क्योंकि स्किन का क्लोज होना आपकी स्किन की हेल्दी होने की निशानी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं जनाब, मास्क यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था। ये आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मड मास्क यूज़ किया है और अब अपने पूरे बाजू पर अच्छे तरीके से मैं मास्क की एप्लीकेशन कर दूँगी और इस मास्क को कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं लगा करके स्टे करूँगी। अच्छे तरीके से लगा लीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा थिन कंडीशन में ये मास्क अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और आप अपने इस मास्क को 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए, मास्क अब ड्राईनेस पे आ गया है और अब आप इसे क्लियर कर सकते हैं। मास्क को आप 10 मिनट भी दे सकते हैं और 15 मिनट भी दे सकते हैं। फुल ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है ताकि स्किन पर लाइंस क्रिएट ना हो। अगेन आपने नीम गर्म पानी से इसको क्लियर कर लेना है और अब मैं आपको लास्ट इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये वैक्स इसलिए आपको बेहतरीन दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पर कोई एक ख़ास कंपनी
या कोई ख़ास ऐसी चीज़ यानी कि वैक्स की पब्लिसिटी नहीं की है। मैंने यहाँ पर एक आम नॉर्मल हर्बल वैक्स यूज़ किया है और अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया है। ये हमारा हैंड है जिस पर हम वैक्स कर चुके हैं और ये हमारा वो हैंड है जिसके ऊपर हमने वैक्स नहीं की है। यानी कि आफ्टर एंड बिफोर दिखाने के लिए ये दोनों हैंड मैंने आपके सामने इन्हेंस किए हैं। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। रिज़ल्ट बेहतरीन इसलिए है कि डायरेक्शन का, वैक्स पेपर का, उसको टाइट पकड़ने का हैंड को और बिल्कुल सही तरीके से वैक्स करने के वजह से ये रिज़ल्ट आपको दिखाई दिया है। अच्छा, आपने देखा कि क्या इस पूरे प्रोसीजर में मैंने कहीं पे भी थ्रेड यूज़ किया है? और मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहती हूँ कि मैंने आफ्टर मतलब एंड बिफोर कहीं पे भी थ्रेड यूज़ नहीं किया। जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से मैंने इसको दिखाया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।